सोनम खबर भारत में आपका स्वागत करती हूँ। देश में कोरोना का संकट अभी थमा भी नहीं था कि चक्रवाती तूफान ने देश में दस्तक दे दी है। ताउते नामक इस चक्रवात को लेकर मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि यह चक्रवात मंगलवार तक गुजरात तट से टकरा सकता है, जिस वजह से गुजरात और द्वीप के समुद्र तटों की विशेष निगरानी रखी जा रही है। वैसे तो हर एक व्यक्ति साल में एकाध चक्रवात के बारे में सुनता ही है। यह भी हो सकता है कि अगर किसी ने 7वीं और 8वीं की कक्षा में अच्छे से पढ़ाई की हो तो उसे चक्रवात आने के वैज्ञानिक कारण भी पता होते हैं, लेकिन शायद ही कईयों को यह बात पता होगी कि इन चक्रवातों का नामकरण कैसे और कौन करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि चक्रवात के नाम निर्धारित करने के पीछे का कारण और कौन करता है नाम का निर्धारण। आइए जानते हैं कैसे इस वर्ष आने वाले चक्रवात का नाम पड़ा ताउते। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। गौरतलब हो कि ताउते नाम म्यांमार ने दिया है। यह एक वर्मी शब्द है जिसका मतलब होता है अधिक शोर करने वाली छिपकली। हम आपको बता दें कि 13 देशों ने 169 नाम सुझाए थे। चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विभाग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया व प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा दिया जाता है। इस पैनल में 13 देश है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल है। ये देश तूफान के नामकरण का सुझाव देते हैं। पिछले साल हर एक देश ने 13 नाम सुझाए थे। इसके चलते चक्रवातों के 169 नामों की फहरिस्त बनी है। गौरतलब हो कि इसके पहले 2004 में इस समूह में 8 देश शामिल थे, जिन्होंने कुल 64 नामों की सूची सौंपी थी। उस सूची का अंतिम नाम बीते वर्ष भारत में आया अम्फान चक्रवात था, जिसके बाद फिर से 169 नामों की सूची बनाई गई, जो बारी बारी से आने वाले चक्रवातों के नामकरण में सहयोग करता है। वही इस सूची में पहला नाम निसर्ग का है, जो अरब सागर से उठा था। इसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। नामकरण के लिए बारी बारी से अलग देश का नंबर आता है। गौरतलब हो कि चक्रवातों के नाम रखने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे 2 चक्रवात एक साथ आए तो भ्रम की स्थिति ना बने आदि। इतना ही नहीं, चक्रवातों का नाम सरल और छोटा रखा जाता है। साथ ही साथ यह भी ध्यान दिया जाता है कि यह नाम सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भड़काऊ अर्थ वाला नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं नामकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया की बात करें तो नामकरण करने वाली समिति में शामिल देश जो नामों की सूची देते हैं, उनको समिति में शामिल किया जाता है। देशों में अल्फ़ाबेट के हिसाब से नामों को सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से 13 देशों की सूची है, तो उसमें सबसे पहले बांग्लादेश का नाम आता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है, उसके बाद ईरान व अन्य देश शामिल है। फिर उसी आधार पर सुझाए गए नामों का चक्रवात का नामकरण किया जाता है। आइए जानते हैं भारत के द्वारा सुझाए गए नामों की क्या है लिस्ट। इस सूची में भारत की ओर से दिए गए नामों में गति, तेज, मुरासू जो कि एक तमिल वाद्य यंत्र है, आग, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अबुंद, जलादि और बैक शामिल है। वहीं बीते कुछ वर्षों में आए ऐसे चक्रवातों की बात करें तो उनके नाम किन देशों ने दिए थे, तो चक्रवात हेलेन का नाम बांग्लादेश ने, नानुक का नाम म्यांमार ने दिया, तो वहीं हुदहुद का ओमान ने दिया था। इसके अलावा हाल में बांग्लादेश की खाड़ी में आए चक्रवात तितली का नाम पाकिस्तान ने दिया है। ऐसी ही समसामयिक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर भारत के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।